ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही जल्द मरने वाला था एंड उसके आखिरी कुछ दिनों में उसके सारे दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। लेकिन क्या वो लड़की जिसे वो प्यार करता है वो उसके लिए दोबारा लौटेगी? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ये बहुत इमोशनल कहानी जिसका नाम है गुड बाय समर। फिल्म की शुरुआत में हम ह्यून जाए नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो हाई स्कूल में था और फिलहाल वो स्कूल कैंपस में अपनी फ्रेंड सुमिन की वीडियो शूट कर रहा था क्योंकि उसे इस वीडियो को कहीं पे सबमिट करना था। एंड यहाँ दरअसल सुमिन को अपने बारे में इंग्लिश में बताना था, जिस पर ह्यूनजाए कहता है वीडियो तो अब्रॉड जाने नहीं वाला, तब इंग्लिश में क्यों? पर सुमिन कह रही थी उन्होंने यही बोला है। एंड वहाँ सुमिन को बार बार लाइन्स को रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एंड फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, पर अभी एक ब्रेक मिला था एंड इसलिए वो लोग आराम कर रहे थे। पर अकेला ह्यूनजाए ब्रेक के वक्त भी पढ़ रहा था और ये देख उसका बेस्ट फ्रेंड जीहुन उसे परेशान करता है। और फिर क्लास के बाद वो दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जीहुन उसे पूछा था तुम इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? वो कहता है अच्छे मार्क्स के लिए। लेकिन वहाँ पर जीहुन बहुत ही नाराज़ था क्योंकि ह्यूनजाए ने उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छिपाई थी कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है, यानी वो जल्दी मरने वाला था। इसलिए ह्यूनजाए जीहुन से माफ़ी मांगता है कि उसने इस बात को इसलिए छिपाया वरना उसे टेंशन हो जाती। लेकिन इस वजह से जीहुन उसे दोस्ती तोड़ देता है क्योंकि ह्यूनजाए ने जीहुन को भी बाकी बच्चों के जैसा सोचा, जबकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन ह्यूनजाए उसे बार बार माफ़ी मांगता है कि वो ऐसा ना करे, वो भी इतनी छोटी बात के लिए तो बिल्कुल नहीं। पर जीहुन उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि ये बात उसके दिल पे लगी थी, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये बात छुपाई और वो ह्यूनजाए के आखिरी वक्त में ही उसे छोड़कर चला जाता है। एंड वहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर ह्यूनजाए को एक होमलेस मैन दिखाई देते हैं जिनका घर उनकी बुलेट थी। पर फिर कुछ दिनों बाद ह्यूनजाए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। दरअसल वो पहले भी यहीं पर एडमिट था, लेकिन उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी बाहर लोगों से मिलने की, ताकि अपने आखिरी वक्त को वो थोड़ा एंजॉय कर सके। वो एक और पेशेंट जो उसकी उम्र का था उसके साथ वहाँ उससे बात करता है एंड वह दोनों ही बहुत उदास थे क्योंकि इतनी कम उम्र में वो दोनों मरना नहीं चाहते। फिर वहाँ वो बंदा पूछता है बाहर जाना कैसा होता है? ह्यूनजाए कह रहा था अमेजिंग, जिस पे वो पूछता है क्यों, बाहर ऐसा क्या है? दरअसल कैंसर होने की वजह से उसे कभी बाहर जाने नहीं मिला। एंड इस बात पे ह्यूनजाए उसे बता रहा था कि उसे सुमिन नाम की लड़की बहुत पसंद है और वो उसे बाहर मिलता है। लेकिन जब एक दिन ह्यूनजाए ने उसे प्रपोज किया तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी क्योंकि उसने अपनी बीमार होने वाली बात उसे नहीं बताई। जिस पे उसका दोस्त कहता है सुमिन से जाकर अपनी बीमारी के बारे में बता दो, शायद इसे कुछ दिन के लिए सही उसे दया आ जाए, शायद वो वहीं गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन ह्यूनजाए कहता है नहीं, मैं अपनी बीमारी का इस्तेमाल नहीं करने वाला, वो भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर वो पूछता है अगर सपोज बता दिया होता तब क्या होता? क्या उसके बाद वो मुझे रिजेक्ट नहीं करती? उसका दोस्त कहता है हाँ कर भी सकती थी, शायद उसे तुम पसंद ही नहीं हो, भूल जाए सब। वहीं दूसरी तरफ सुमिन और जीहुन क्लास में अकेले बैठे थे जहाँ हमें पता चलता है कि सुमिन ने ह्यूनजाए को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो मरने वाला है एंड उसे इस बारे में जीहुन ने बताया था और वो दोनों तब से उसे इग्नोर करे थे। लेकिन वहाँ पर सुमिन सोच रही थी क्या ये सब कुछ सही है? पर इन सभी सवालों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। और वह वो दोनों ये भी सोच रहे थे कि जब वो मरने वाला है और उसे टेस्ट भी नहीं देना तभी वो इतनी पढ़ाई क्यों करा था, लेकिन इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वहाँ से वो दोनों मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं बर्गर्स खाने के लिए। फिर अगले सीन में हमें ह्यूनजाए को दिखाया जाता है जो स्कूल आया था बुक्स को लौटाने और कुछ सामान वापस ले जाने। एंड वो ग्राउंड में उसकी मुलाकात ह्यून नाम की लड़की से होती है जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी। एंड वहाँ वो ह्यूनजाए से उसके बेस्ट फ्रेंड जीहुन का नंबर मांग रही थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। एंड ह्यूनजाए कहता है घर जाकर मैं भेज दूंगा। फिर कुछ देर बाद रात को हॉस्पिटल में वो शिवर कर रहा था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देख उसका हॉस्पिटल वाला दोस्त पूछता है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, लेकिन वो मना कर रहा था। रात भर वैसे शिवर कर रहा था और मन ही मन उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी जिनसे वो बिछड़ गया। और फिर हम एक बच्चे को दिखते हैं जो स्कूल का ट्रिप ले रहा था एंड इसका नाम था ब्योंगजाए। और सुमिन भी स्कूल कैंपस में बैठी हुई थी एंड तभी वो उसके पास आता है। वो बड़ा ही कूल बंदा था और उसे कुकीज़ खाता हुआ देख वो उसे घूरने लगता है, इसलिए सुमिन उसे अपनी कुकीज़ देती है। एंड फिर ब्योंगजाए को यहाँ पे एडमिशन लेना था तो वो उसे इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच में लेकर आती है जहाँ पर एक एग्जाम देना होगा सेक्शन डिसाइड करने के लिए। दरअसल
स्कूल में एक ही क्लास के कई सारे सेक्शंस थे और उन सभी सेक्शन का डिवीजन हुआ था बच्चों की टेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो सबसे ऊपर, एंड अगर आप कम इंटेलिजेंट हो तो नीचे। एंड बिना प्रिपेयर्ड ही प्योंगजे एग्जाम दे देता है और वहाँ से लौटते वक्त उसकी नज़र उसी होमलेस मैन पे पड़ती है जिसे ह्यूंजे ने भी रेस्टोरेंट के पास देखा था। वही फिर वो दोनों मैकडॉनल्ड्स पहुँचते हैं जहाँ जीहुन भी सुमिन का वेट करा था और वह प्योंगजे उन दोनों से एक वियर्ड सवाल पूछता है। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन सब लोग मारे जाएंगे, एंड जो अच्छे काम करता है वो मरने के बाद स्वर्ग यानी हेवन जाता है, जो बुरे वो नर्क यानी हेल जाता है। एंड हेवन में हमें रिवॉर्ड मिलता है और हेल में पनिशमेंट। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हेल को तो खुद डेविल रूल करता है, तो वो क्यों किसी बुरे इंसान को पनिश करेगा, बल्कि उसे तो उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेम तरह के लोग हैं। पर यह सवाल सुन जीहुन कह रहा था, क्या तुम क्लास के वो बच्चे हो जिससे कोई बात नहीं करता, क्योंकि ऐसा सवाल नॉर्मल लोग नहीं करते। और फिर वो तीनों राइस एंड चिकन खाने लगते हैं, जिसके बाद प्योंगजे स्कूल पहुंचता है क्योंकि वहाँ पर वो कुछ भूल गया था। एंड तभी उसकी मुलाकात ह्यूंजे से होती है, जो वहाँ पर बाकी बच्चे बुक्स रिटर्न करने आया था, लेकिन वो अपने बैग का पासवर्ड भूल गया होता है। एंड इसे खोलने में उसकी मदद ब्योंग करता है। एंड बातों ही बातों में उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं। एंड दोबारा रास्ते में वो दोनों की नज़र उसी होमलेस मैन पे पड़ती है एंड दोनों की थिंकिंग काफ़ी सिमिलर थी। वही फिर ह्यून उसे अपने घर लेकर आता है, जब वो उसे अपने पुराने स्कूल यूनिफॉर्म दे रहा था जिसे उससे आज तक कभी नहीं पहना, क्योंकि वैसे भी वो जाने वाला है। ब्योंग को वो सच नहीं बताता, इंस्टेड वो कहता है कि वो स्कूल ट्रांसफ़र करा है। एंड वो ब्योंग उसे बताता है, क्या तुम जीहुन और सुमिन को जानते हो? मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड शायद डेट भी करे हों, लेकिन एक्चुअली मुझे सुमिन बहुत पसंद है क्योंकि हम दोनों काफ़ी सिमिलर भी हैं। वही फिर अचानक घर की बेल बजती है और बाहर पे यून आई हुई थी, उसकी स्कूल फ्रेंड, जो उसे दोबारा जीवन का नंबर मांगती है क्योंकि वो देना भूल गया। इस बार वो उसे नंबर दे देता है। वही ब्योंग यून को बता रहा था कि यहाँ पर आने से पहले वो सुमिन और ब्योंग से मिला। वैसे क्या तुम उन दोनों को जानते हो? एंड इस बात पे यून उसे सब कुछ बता रहा था कि वो दोनों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब नहीं। और ये सब कुछ कहते वक्त वो बहुत उदास फील कर रहा था। वही दूसरी तरफ हमें सुमिन और जीहुन को दिखाया जाता है, जहाँ रियलिटी में जीहुन सुमिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, पर वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उनका नेचर बहुत ही डिफरेंट है। एंड वहाँ पर वो खुद कंफ्यूज थी कि उसे ह्यूंजे से बात करना चाहिए या नहीं। अब वो खुद को बुला भरा भी कह रही थी क्योंकि उसे अब अफसोस हो रहा था ह्यूंजे को छोड़ने का। जिस पर जीहुन पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो कहती है नहीं, लेकिन ज़रूर कर सकती हूँ अगर वो रुक जाता। यानी दरअसल वो एक डिलेमा में थी कि उसे ह्यूंजे से दोबारा दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो दोस्ती कर लेती है तो उसके जाने के बाद वो पागल से हो जाएगी, उसका सबसे खास दोस्त उससे दूर हो जाएगा, और शायद ये बात उसके फ्यूचर पर भी अफेक्ट करे। एंड अगर वो दोस्ती नहीं करती तो पूरी ज़िंदगी वो इसी सदमे में रहेगी कि काश उसने उसके आखिरी वक्त में बात कर लिया होता। वही फिर अगले दिन ह्यूंजे की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी ट्रांसफ़र वाली बात को सुन उसे कह रही थी अपना नंबर उसे देने के लिए, ताकि फ्यूचर में भी वो कांटेक्ट में रह सके। लेकिन फ्यूचर में कांटेक्ट वाली बात को सुन ह्यूंजे अंदर ही अंदर बहुत दुखी फील कर रहा था, क्योंकि वो जानता है वो तो मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नंबर दे देता है। वहीं उस लड़की के जाने के बाद वह सुमिन आती है जो उससे पूछ रही थी, तुम्हें क्या लगता है हम पास होंगे? वो कहता है मैं नहीं होऊंगा। वो कह रही थी ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है हम सभी के अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। लेकिन ह्यूंजे कह रहा था मैंने उतनी कोशिश भी नहीं की। एंड फिर इस बात को हटा सुमिन उसी डेटिंग के बारे में पूछ रही थी। दरअसल वो बस उससे बात करना चाहती थी किसी भी बारे में, पर डेटिंग वाली बात को सुन ह्यूंजे कहता है तुम मुझे बुरा फील करवाना नहीं चाहती इसलिए ऐसा बोल रही हो, कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास का वक्त हो चुका है, जाओ क्लास कर लो। या फिर कुछ देर बाद शाम को ह्यूंजे और ब्योंगजे उस रेस्टोरेंट जहाँ पहले वो जीहुन के साथ आता था बैठकर बातें कर रहे थे। एंड वहाँ पर ब्योंग कहता है हम दोनों भाई जैसे हैं, देखो नाम भी कितने सेम है, ह्यूंजे ब्योंगजे। एंड इसके बाद ब्योंग उसे कह रहा था शायद सुमिन का तुम्हें रिजेक्ट करने का कारण हो तुम्हारा स्कूल ट्रांसफ़र, क्योंकि खुद ही सोचो सपोज वो तुम्हें हाँ कहती लेकिन तुम दूसरे स्कूल चले जाते एंड वहाँ से तुम दोनों कितने दूर दूर रहते। हाँ शायद तुम्हारा रिलेशन रहता तो, पर वक्त के साथ वो कमज़ोर हो जाता, क्योंकि रिलेशनशिप में आते ही तुम दोनों को अलग होना पड़ता। एंड ये सुन एक पल के लिए ह्यूंजे भी सोच में पड़ जाता है कि शायद उसकी बात सच है।
वो फिर घर लौटते वक्त उन दोनों में उसी हेल एंड हेवन वाली बात चल रही थी। जह्यून कहता है, पता है डेविल हेल में आने वाले लोगों को भी पनिश क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा इविल है, और वो इतना ज़्यादा इविल है कि उसे अपने जैसे लोगों को दर्द देकर ज़्यादा खुशी होती है। और फिर रास्ते में यूं ही चलते वक्त अचानक ह्यूंजे गिरकर अनकॉन्शियस हो चुका था। एंड पूरे स्कूल को ये बात पता लग गई थी कि ह्यूंजे को एक टर्मिनल इलनेस है, यानी कि वो जल्दी मरने वाला है। एंड आखिरी वक्त में सुमिन ह्यूंजे से मिल कह रही थी, तुमने मुझे खुद से आकर ये बात क्यों नहीं बताई? जबसे वो कहता है, जब आप बीमार होते हो तो आपका मन नहीं करता। वो पूछती है, वैसे अब तुम कैसे हो? ह्यूंजे कह रहा था, पेन किलर्स लेने के बाद ठीक हूँ, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो दोबारा दवाई ले लूँगा। एंड ये सब वो इतनी सिंप्लिसिटी से कह रहा था कि सुमिन पूछती है, मैं सही सोच रही थी, मुझे गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ही बताओ, अगर मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया होता तभी क्या कुछ बदल जाता? क्या तुम हमेशा साथ रह पाते? नहीं, क्योंकि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाते। ये बात सोच कर देखो, तुम्हारा मरना मेरे लिए कैसा होगा। शायद मैं पूरी ज़िंदगी इस बात को भुला नहीं पाऊंगी, और शायद इस सदमे से बाहर भी ना आ पाऊँ। इसलिए मैं गिल्ट फील करना नहीं चाहती। और फिर उसे जाता देख ह्यूंजे नम आंखों के साथ पूछता है, क्या तुमने मुझे कभी पसंद किया है? और क्या तुम अब भी मुझे पसंद करती हो? एंड सुमिन हाँ कहती है। एंड दोबारा कैंपस में शुरुआत जैसी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। फर्क बस इतना था कि इस बार ह्यूंजे नहीं बल्कि सुमिन वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और सामने ह्यूंजे बैठा था, जो मुस्कुराते हुए कहता है, सुमिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ये बोलते वक्त वो खुश भी था एंड दुखी भी, क्योंकि उसे पता है शायद ये चीज़ वो आखिरी बार कह रहा हो। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के अंत में हमें ये तो नहीं दिखाया क्या कि ह्यूंजे मरा या नहीं, लेकिन उसकी मौत होनी तय है। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि ह्यूंजे मरने के बाद भी उन लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहेगा। एंड यहाँ पर डायरेक्टर ह्यूंजे के थ्रू हम सभी से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि अगर यही सेम चीज़ हमारे किसी दोस्त के साथ हो तब क्या होगा? हम कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या हम जीवन के जैसे उसे छोड़ देंगे, उसे भूल जाएंगे, या फिर हम सुमिन के जैसे डिलेमा में रहेंगे, या फिर किसी फिक्शनल स्टोरी के हीरो के जैसे हमेशा उस दोस्त का साथ देंगे? अब यहाँ पर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम लोग सिचुएशन से भागना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा कि सुमिन ने कहा था, तुम्हारे जान के बाद मेरा क्या होगा और मैं कैसा फील करूँगी सालों तक। बिल्कुल वैसे ही हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और जब भी किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम उसे छोड़कर चले जाते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, क्योंकि हमारे मन में तो बस इतना ख्याल होता है कि कुछ ही दिनों बाद वो तो मर जाएगा, तो उसका साथ रहकर हम क्या करें। एंड ये कहानी हमें यही चीज़ सिखाने की कोशिश करती है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि कई बार हमें खुद से ऊपर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और जैसा कि हमें लग रहा है जब वो हमें छोड़ कर जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह उनके पर्सपेक्टिव से भी ये उनका आखिरी कुछ पल है, ये उनके आखिरी कुछ पल है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन आखिरी पलों को उनकी ज़िंदगी का बेस्ट तो नहीं बट एटलीस्ट खुशी से ज़रूर भर सकें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।